यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट समुच्चय की प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। इसमें आज सेट्स का अंतिम एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका समुच्चय है, इसका निर्णय करना है। इसमें दिए हुए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर तथा यक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं यक्स है। तो बी दिए हुए 2 4 6, सी दिए हुए 2 4 6 यानी इवन नंबर दिए हुए है, डी दिए हुए है 6। पहला इसको देखते हैं। ए में क्या आ जाएगा, ए में दिए हुए है यक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0। इसका फैक्टर करेंगे तो इसको लिख देंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x + 12 = 0। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x + 12 = 0। और इसको लिख देंगे, x कॉमन ले लेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 6, इससे -2 कॉमन ले लेंगे और इससे क्या हो जाएगा, बचेगा x माइनस 6 = 0। इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 6 और क्या x माइनस 2 = 0। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, 6 और 2 यानी एक कौन सा समुच्चय आ गए, यानी 2 और 6 क्या आ गए, एक आ गए 2 और 6। अब इसमें देखने कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। ए समुच्चय बी को संतुष्ट करता है, हाँ करता है। क्या है, ए सबसेट बी। ए जो है क्या सी को संतुष्ट करता है, हाँ करता है, क्योंकि 2 और 6 भी है। ए सबसेट सी। क्या ए जो समुच्चय है वो डी को करता है, नहीं करता, ठीक है। बी सी को करता है, क्या बी और सी को करता है, बी सबसेट सी, क्योंकि बी के समुच्चय सी में हैं। क्या बी के समुच्चय सी में हैं, किस में हैं, सी में हैं। बी समुच्चय डी को करता है, नहीं। क्या सी समुच्चय डी को करता है, नहीं, क्योंकि सी के सारे समुच्चय डी में नहीं हैं। ये बी नहीं करेगा, बी 2 4 6 करेगा। देखेंगे डी, क्या डी जो है, जो डी समुच्चय है वो ए में है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा, डी सबसेट ए। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, क्या डी बी में है, हाँ। क्या डी सबसेट बी। क्या डी सी में है, यानी डी जो होगा उसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, सी। ये इसका पहले का आंसर होगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। क्या है, यदि यक्स बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी है तो क्या यक्स बिलोंग्स टू बी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, यानी मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि जो ए समुच्चय है वो 1 है। क्या है, 1 है। और जो बी समुच्चय है वो क्या है, 1 और 2 है। क्या है, 1 और 2 है। तो ये जो है ये क्या करता है, ए बिलोंग्स टू क्या करता है, 1। क्या करता है, 1 को बिलोंग करता है। तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी। क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी, लेकिन परंतु जो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या जो 1 है ये वो खाली 1 वो इसमें नहीं है, इसमें खाली 1 एलिमेंट्स ए में है, लेकिन एलिमेंट्स इसका अलग से यानी दिए हुए मछली कोष्ठक के अंदर दिए हुए हैं, यानी उसका एक अलग समुच्चय है, तो उसको नहीं है, तो यानी ए बी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य है। और यही इसका एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा, इसमें दिए हुए ए सबसेट बी तथा बी बिलोंग्स टू सी।
तो ए सबसेट ए बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, तब ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो इसमें भी है, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय ए क्या है 1, समुच्चय बी क्या है 1 और 2, समुच्चय सी क्या है 1 2 और 3। ठीक है, यानी जो 1 है 1 बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। क्या ए बिलोंग यानी ए के एलिमेंट्स बी में है ना, तो ए बिलोंग्स टू बी, लेकिन जो ए का है, जो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, क्योंकि जो समुच्चय ए है वो खाली 1 एलिमेंट्स नहीं दिए, ये साथ में 2 दिए हुए हैं, 2 के साथ एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें दिए हुए यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी होना चाहिए। तो क्या है, यदि ए सबसेट बी है तो क्या होगा, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब फिर बी सबसेट हो जाएगा बी सबसेट सी, तो क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू सी। क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, यक्स एक समुच्चय है, तो क्या जब यानी यक्स बिलोंग ए करता है, एक्स बिलोंग बी भी करता है, तो क्या है, बी बिलोंग्स टू सी, यक्स यानी यक्स बिलोंग्स टू ए, तो जब इसमें क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू सी करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू सी करेगा, ए बिलोंग्स टू सी करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों यानी समुच्चय है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सबसेट सी हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू सी भी कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें दिए हुए यदि यक्स डज नॉट सबसेट बी तथा बी डज नॉट सबसेट सी तथा, तो ए सबसेट ए डज नॉट सबसेट सी होगा। मान लो ए दिए हुए है 1 और 2, क्या दिए हुए है 1 2, बी दिए हुए है 0 6 और 8, सी दिए हुए है सबसेट ए डज नॉट सबसेट बी है। क्या है, ए डज नॉट सबसेट बी है। क्या ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए के अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं, और इसी प्रकार बी डज नॉट सबसेट सी दिए हुए हैं, यानी बी के अवयव सी में नहीं मिल रहे, बी के अवयव सी में नहीं मिल रहे, तो ए सबसेट सी होगा, क्योंकि ए के अवयव सी में मिल रहा है। क्या, ए के अवयव सी में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य होगा। चौथा क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा, एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है तथा ए डज नॉट सबसेट बी है, तो ए बिलोंग्स टू बी होगा कि नहीं होगा, सत्य है असत्य। यदि ए समुच्चय ए कोई समुच्चय सेट है 3 3 5 7 और बी क्या है, बी है 3 4 6, कोई समुच्चय ले लेते हैं 3 4 6, इसमें क्या है, जो 5 है 5 बिलोंग्स टू ए तो कर रहा है, लेकिन क्या 5 बिलोंग्स टू बी कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या ए डज नॉट सबसेट बी होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, यानी असत्य है। क्या है, असत्य है। फिर से इसे एक बार देखेंगे, यदि ए सबसेट लेते हैं 3 5 7, बी लेते हैं 3 4 6, तो क्या 5 तो बिलोंग्स कर रहा है ए में, लेकिन 5 बिलोंग्स बी में नहीं कर रहा, यानी ए डज नॉट सबसेट बी दे रहा है, तो यानी जब बिलोंग नहीं कर रहा तो गलत होगा। ठीक है, छठवां देखते हैं, यदि ए सबसेट बी है तो दिए हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है। यदि ए सबसेट बी दिए हुए है, तो मान लो ए कोई समुच्चय ले रहे हैं 1 2 3 है, तो क्या बी है, बी का कोई समुच्चय 1 2 3 ही ले लें, तो ये ए के सभी अवयव बी में तो भी है ना,
तो ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए सबसेट और एक्स समुच्चय क्या है 4 5 6 ले लें। इसमें से कोई से बिलोंग्स नहीं कर रहा ना एक्स में, ना ए के अवयव एक्स में बिलोंग कर रहे और ना बी के अवयव भी एक्स में बिलोंग कर रहे। तो ए सबसेट बी होगा। यदि एक्स सबसेट डज नॉट सबसेट बी है तो एक्स डज नॉट ए होना चाहिए। ये क्या है, सत्य है, ट्रू है। मान लीजिए ए और बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है तथा ए सबसेट बी इक्वल टू ए सबसेट सी है। तो दर्शाइए कि ए बी इक्वल टू सी, यानी क्या है, दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे ए यूनियन बी सबसेट सी बी इक्वल टू ए यूनियन सी सबसेट सी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं सी क्या हो जाएगा, ए सबसेट सी नहीं ए यूनियन सी इक्वल सबसेट सी, ये हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसे क्या लिखेंगे, ए सबसेट सी सबसेट बी सबसेट सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, ए सबसेट बी बराबर सी लिख सकते हैं। और आगे इसके देखते हैं क्या होगा, तो लिख देंगे ए सबसेट बी यूनियन बी सबसेट सी इक्वल टू सी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं इसको। ये साइड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ये गिवन भी है, ये गिवन भी है। गिवन क्या है, ए सबसेट बी इक्वल टू ए सबसेट सी, ये दिए हुए हैं। क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसको देखते हैं ए सबसेट बी, दूसरा भी देखते हैं, दूसरा पार्ट है इसका। आगे इसमें लिखेंगे ए यूनियन बी सबसेट बी इक्वल टू ए यूनियन सी सबसेट बी, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी सबसेट बी इक्वल टू ए यूनियन सी सबसेट सी। आगे देखते हैं, सकते हैं बी इक्वल टू ए यूनियन सी सबसेट बी, क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं ए यूनियन, इसको आगे लिखेंगे ए सबसेट बी यूनियन बी सबसेट सी, क्या लिख देंगे, ए सबसेट बी यूनियन बी सबसेट सी, ये क्या हो जाएगा 2 और ये कहाँ था 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू सी, क्या हो जाएगा। इसमें चौथा है, दिखाइए कि निम्नलिखित में से 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। क्या है, तुल्य हैं, यानी सिद्ध करना है चारों में से क्या प्रतिबंध तुल्य हैं। तो इनको पहले देखते हैं, पहला और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, बी में हैं। ए का कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो बी में ना हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सबसेट बी, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई। यदि हम ऐसा कोई समुच्चय है ही नहीं कि जो बी में ना हो, यदि ऐसा कोई समुच्चय ए में है नहीं कि जो बी में ना हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, उसे फाई ही आएगा जब ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि दोनों तुल्यता हैं, दोनों बराबर हैं। यदि मान लीजिए हम
ए को ले रहे हैं, ए को 1 2 3 ले रहे हैं और बी को ले रहे हैं, बी को क्या ले रहे हैं 1 2 3। अब इनमें ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा 5 ही आएगा ना। इसमें ऐसा कोई समुच्चय है ही नहीं कि ये यानी उसको ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। फिर देखते हैं दूसरा और तीसरा। दूसरे में क्या कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। क्या है ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। ए का कोई ऐसा अवयव है ही नहीं, इसमें भी वही है, ए का ऐसा कोई अवयव नहीं है कि जो यानी बी में उपस्थित न हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी। ए का ऐसा कोई अवयव है ही नहीं जो बी में ना हो, तो वो यूनियन में ही होगा। तो यूनियन में जब होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं बी। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरा और चौथा। तीसरे और चौथे में, तीसरे में क्या है ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। क्या है ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, यानी क्या है ए यूनियन जब बी करेंगे यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में उपस्थित हैं। क्या है ए के एलिमेंट्स सभी बी में उपस्थित हैं। तो जब बी में उपस्थित हैं तो यानी उसका जब यानी सर्वनिष्ठ लेंगे, क्या लेंगे सर्वनिष्ठ लेंगे, तो क्या आ जाएगा वो ए ही तो आएगा उसका सर्वनिष्ठ। क्या हो जाएगा ए सबसेट बी इक्वल टू ए। देखते हैं यदि ए है, ए को हम 3 4 5 ले लें और बी है, बी में क्या ले लें 1 2 3 4 5 6 ले लें। अब इसका यदि सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने में तो इसका क्या आ जाएगा जो दो कॉमन में होगा, तो ये क्या आ जाएगा ए के बराबर ही तो आएगा। यदि ए के बराबर आ रहा है तो ये क्या है ये तुल्य समुच्चय है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, लास्ट में इसको लिख सकते हैं ए सबसेट बी ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए सबसेट बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। लास्ट में वो पांचवा दिया हुआ है कि दिखाइए ए सबसेट बी, तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होगा। तो क्या होना चाहिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है पहला ए सबसेट बी, क्या दिया हुआ है ए सबसेट बी, तो हम मान लें कि यक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। क्या सी माइनस बी, इसमें क्या हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू सी कर रहा है लेकिन यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगा ये पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है दिया हुआ है ए सबसेट बी, तो इसमें क्या है यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या हो जाएगा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या है दिया ए सबसेट बी यानी ए के सभी अवयव बी में हैं, तो क्या लिख सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण क्या इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा यानी यक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए, ये प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि पी ए इक्वल टू पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू बी होगा। क्या होगा ए इक्वल टू बी होगा। तो इसमें क्या है मान लीजिए क्या है पी ए इक्वल टू पी बी। अब यानी क्या लेंगे इसमें एक ऐसा कोई समुच्चय लेंगे, क्या लेंगे ऐसा कोई समुच्चय लेंगे, यक्स एक ऐसा समुच्चय लेंगे जिसमें ए उसका क्या हो अवयव हो। यक्स एक ऐसा समुच्चय लेंगे जिसमें
ए उसका क्या कोई अवयव हो, फिर क्या करेंगे, तब एक उपसमुच्चय यक्स में, तब एक उपसमुच्चय यक्स ऐसा होगा कि जिसमें यक्स बिलोंग्स टू ए हो। क्या करेगा, यक्स बिलोंग्स टू ए हो। तो क्या हो, यक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। फिर जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू पी ए। क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू पी ए कहते हैं, यक्स बिलोंग्स टू पी ए। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसको हम एक जब समुच्चय यक्स बिलोंग्स टू ए से लिए तो क्या लिख सकते हैं। अब इसको यक्स बिलोंग्स टू पी बी कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए क्या है, ये यहाँ से देता है, कहाँ से, इस समीकरण से पी ए इक्वल टू पी बी से। क्या दिया हुआ है हमें, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए, तब यक्स बिलोंग्स टू बी क्या हो जाएगा, ये यक्स बिलोंग्स टू पी ए के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा, बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगला और देखने के लिए वाई में भी देखते हैं। यदि कोई समुच्चय वाई दिए हो तो उसका क्या, बी उसका एक अवयव होना चाहिए। फिर उसका एक उपसमुच्चय लेंगे, उपसमुच्चय ऐसा हो, उपसमुच्चय यक्स का ऐसा होगा कोई जो क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय वाई का क्या होना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वाई बिलोंग्स टू बी क्या होना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू पी बी क्या होना चाहिए, पी बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू पी ए। ये कहाँ से आया, ये आया समीकरण नंबर 1 से, पी ए इक्वल टू पी बी। क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ए सबसेट बी दोनों से बराबर आ रहा है, ए सबसेट बी इसका भी आ रहा है, यानी एक्स अक्ष में भी वही आ रहा है, वाई अक्ष में भी वही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी प्रूव्ड हो जाएगा। ये है किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य देना है, क्या ये सही है। तो क्या लेंगे, पहले समुच्चय ए है, समुच्चय बी क्या है, बी है। ठीक है, इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी। इस मान में लिखते हैं ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। अब क्या लेंगे, पी ए क्या लेंगे, पी ए समुच्चय लेंगे तो उसमें फाई ए ले लेंगे, पी बी क्या, पी बी में क्या ले लेंगे, फाई बी ले लेंगे। और क्या इसका पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाई ए और बी। क्या हो जाएगा, ए और बी। अब इनमें से देखेंगे क्या पी ए यूनियन, क्या पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी है। जब पी ए यूनियन बी का इसका लेंगे तो इसका क्या आया है, इसका क्या आया है, फाई ए बी इक्वल टू इसका क्या आया है, ए और बी। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, डज नॉट इक्वल टू। क्या है, डज नॉट इक्वल टू। जब डज नॉट इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य देखना है, किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू ए सबसेट बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो पहले देखेंगे दायां पक्ष, क्या लेंगे, दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या हो जाएगा,
ए सबसेट बी यूनियन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए सबसेट बी यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन बी माइनस ए। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए सबसेट बी। क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी यूनियन ए माइनस बी। क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। कहाँ से ये आएगा? यानी क्या लिख सकते हैं? बी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इक्वल टू ए सबसेट बी। अब इसमें क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ। क्या लगेगा? वितरण का नियम। तो वितरण का नियम क्या होता है? ए सबसेट है ए सबसेट बी यूनियन बी डैश। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है? वितरण का नियम। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा ए यूनियन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू क्या है? यू इज यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। तो इससे क्या हो जाएगा? ए। तो ए क्या हो जाएगा? ये ए इधर का ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। अब क्या लेंगे? बायां पक्ष। क्या लेंगे? बायां पक्ष। बायां पक्ष जब लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या बायां पक्ष है? ए यूनियन बी माइनस ए। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो इसे लिखेंगे ए यूनियन बी सबसेट ए डैश। क्या लिख देंगे इसको? क्या लिख देंगे इसको? इसको लिख देंगे बी ए माइनस इक्वल टू ए सबसे बी सबसेट ए डैश। क्या लिख देंगे? ए सबसेट बी डैश। इसको लिख देंगे ए यूनियन बी। क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी सबसेट ए सबसेट ए डैश। ये क्या है? वितरण का नियम। क्या है? वितरण का नियम से क्या लगाएंगे? वितरण के नियम में क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। ये क्या होता है? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सबसेट यू। क्या? सबसेट यू। तो इससे क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो क्या हो जाएगा? दोनों का। इससे ये प्रूफ हो गया और इससे ये प्रूफ हो गया। 9वां क्वेश्चन है, समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए सबसेट बी इक्वल टू ए होता है। दूसरा दिए है ए सबसेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए होता है। तो पहले देखेंगे इसमें क्या लेंगे? इसमें ले लेंगे ए यूनियन ए सबसेट बी। अब इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे? गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म लगाएंगे? वितरण का। क्या? वितरण का गुणधर्म। कौन सा लगाएंगे? वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ लगाएंगे। तो इसमें क्या लगेगा? ए, इसमें देखेंगे ए यूनियन ए सबसेट ए यूनियन बी। ये क्या होता है? वितरण का नियम होता है। क्या होता है? वितरण का नियम। क्या होता है? वितरण का नियम। अब इसमें आगे लिखेंगे ए सबसेट ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा? ए सबसेट ए यूनियन बी। इसको क्या लिख सकते थे? ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है? ए। अब इसको लिख देंगे ए सबसेट ए यूनियन बी और इससे क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए सबसेट बी इक्वल टू ए। ये प्रूफ हो गया। अब इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे ए सबसेट ए यूनियन बी। इसमें भी क्या? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ लगेगा, वितरण का नियम लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए यूनियन क्या हो जाएगा? ए सबसेट ए यूनियन ए सबसेट बी। क्या हो जाएगा? वितरण का नियम।
वितरण का नियम। क्या हो जाएगा? वितरण का नियम। फिर लिखेंगे ए यूनियन ए सबसेट बी, ये कहाँ से आया? इसे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए सबसेट ए इक्वल टू ए होगा। क्या होगा? ए होगा। फिर लिख देंगे ए सबसेट बी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए। क्या हो जाएगा? सबसेट ए। अतः क्या हो जाएगा? अतः ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए हो जाएगा। जहाँ पर कहीं गलती से यानी वो सबसेट निकल रहा हो वहाँ यानी इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। दिखाइए कि ए सबसेट बी इक्वल टू ए सबसेट सी का तात्पर्य बी इक्वल टू सी आवश्यक रूप से नहीं होता, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए बी इक्वल सी होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये दिखाना है। तो मान लो कि समुच्चय ए लेते हैं तो 1 3 ले लें, बी लेते हैं 1 7 ले लें और सी लेते हैं 1 4 ले लें। ठीक है। अब इसमें से ए सबसेट बी निकालें। ए सबसेट बी में क्या होगा? 1 3 सबसेट 1 7। इसका सबसेट क्या होगा? खाली 1 कॉमन आ रहा है। फिर क्या होगा? बी सबसेट सी ले लें। क्या ले लें? बी सबसेट सी 1 7 इक्वल टू 1 4। इससे क्या? इससे भी 1 कॉमन आ रहा है। क्या होगा? फिर ए सबसेट सी ले लें। क्या? ए सबसेट सी, अरे यार सबसेट इंटरसेक्शन 1 4। क्या? ए इंटरसेक्शन 4 ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। इसमें ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो 1 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो 1 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि यानी इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1 दोनों आ रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू सी होना ज़रूरी नहीं है इंटरसेक्शन में। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो उसके लिए बी इक्वल टू सी होना ज़रूरी नहीं है। 11 नंबर है, मान लीजिए कि यक्स और बी कोई समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय यक्स के लिए ए सबसेट एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 हो तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए ए इक्वल टू बी होगा। क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा। इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। क्या? यक्स एक कोई समुच्चय है और उसमें दिए हुए हैं यक्स ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है। इसको लिखेंगे ए सबसेट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी। इसको लिखेंगे क्या? ए सबसेट बी यूनियन एक्स। अब इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ए सबसेट ए यूनियन एक्स या ए सबसेट ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए सबसेट ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ वितरण का नियम। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वितरण का नियम। अब इसमें से दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। ये क्या है? गिवन है। ए इंटरसेक्शन टू 5 दिए हुए है। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। देखेंगे ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स में क्या करेंगे? ए सबसेट
क्या बी यूनियन एक्स इक्वल टू बी सबसेट बी यूनियन एक्स। क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे, इसमें लिखेंगे क्या बी यूनियन सेक्शन बी यूनियन एक्स को क्या लिख देंगे, यानी लिख देंगे बी सबसेट बी यूनियन एक्स। क्या लिख देंगे, बी यूनियन, वितरण का नियम लगाएंगे, बी सबसेट बी इंटरसेक्शन ए, क्या बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये क्या हो जाएगा वितरण ला, वितरण का नियम क्या हो जाएगा, वितरण का नियम क्या कहलाता है, ए यूनियन इक्वल टू बी होगा, क्या होगा इक्वल टू बी होगा, तो क्या होगा वितरण का नियम हो जाएगा। और इसमें क्या दिया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन इक्वल टू फाई बराबर क्या दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ, ये समीकरण से दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या है फाई है, क्या है फाई है, आएगा बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी आएगा बी सबसेट ए, यानी समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा बी सबसेट ए, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या है ए 1 2 ले लेंगे, बी 2 3 ले लेंगे, सी क्या ले लेंगे 1 3। अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, और ए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो इससे क्या कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा। क्या ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्या ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये प्रूव हो गया, क्या ये प्रूव हो गया कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है और ए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 1, इसका क्या, इसका जब सबसे इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आएगा। क्या, जब विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। ठीक है, इसमें क्या है, चाय वाले कितने हैं टी के कितने हैं 150, और क्या है कॉफ़ी के कितने हैं 225, और दोनों के कितने हैं, दोनों के कितने हैं 100। ठीक है, पूरे सर्वेक्षण में कितने प्राप्त हुए हैं 600 विद्यार्थी, तो इस पर फार्मूला लगाएंगे एन टी यूनियन सी एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी सबसेट सी। इसमें रखेंगे एन टी कितना है 150 प्लस 225 माइनस 100, क्या 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 3 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा 257, क्या हो जाएगा 275। अब इसमें से पूरे कितने हैं 600 हैं, क्या हैं 600 हैं, तो इसमें से क्या निकालना है, ना तो चाय और ना कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी। ठीक है, अब इसमें से क्या 600 पूरे हैं और इसमें से 275 क्या कर देना है, 275 घटा देना है, तो इससे क्या हो जाएगा 5
2 और ये क्या हो जाएगा 3। 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। इसमें दिए विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं के जानते हैं। तो ये प्रत्येक विद्यार्थियों में से हिंदी अंग्रेजी में समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, देखना है। इसमें क्या है, इसमें दिए है NH यानी हिंदी को जानने वाले कितने हैं 100 हैं, और N इंग्लिश को जानने वाले कितने हैं 50 हैं, और दोनों को जानने वाले कितने हैं 25 हैं। निकालना क्या है, NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH सबसेट N इंटरसेक्शन E। अब इसमें क्या रखना है 100 प्लस 50 माइनस 25। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, जब 150 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 125। ये विद्यार्थी प्रत्येक या तो हिंदी अंग्रेजी को जानता। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं 125 विद्यार्थी हैं।